Hello, dear students. Today we are going to start chapter 22 Living Organisms and Their Interdependence. In this chapter, we are going to discuss about the living organisms, their special features, and how they depend on each other. Means how all the living organisms depend on each other. So let's start. Ecosystem. An ecosystem includes all the living things like plant, animals and organisms. इकोसिस्टम में सारे लिविंग थिंग्स आते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया, किसी भी एक एरिया के इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग एनवायरमेंट लाइक वेदर, सॉइल, अर्थ एंड क्लाइमेट. मीन्स इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है इन विच ऑल द लिविंग थिंग्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग थिंग्स. जब लिविंग बीइंग आपस में और नॉन लिविंग बीइंग के साथ इंटरेक्ट करके एक सिस्टम बनाते हैं, सो दैट सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले इन इकोसिस्टम. हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक रोल होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम में. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. All living things have some common feature which differentiate them from non-living things. जितने भी लिविंग बींग्स है जैसे प्लांट्स या एनिमल्स, सब में कुछ कॉमन फीचर होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में या नॉन लिविंग चीज़ों में नहीं होते हैं. Here is a list of these. Number 1, movement. All living things move in some way or other. जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सारी मूव करती है. इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अस, यानी कि हम लोग अगर ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग चल सकते हैं, वी कैन वॉक, वी कैन रन. दिस इज ऑब्वियस इन द केस ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. सारे ह्यूमंस और सारे एनिमल मूवमेंट शो करते हैं. वी मूव टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी लाइक वॉक, रन, प्ले, परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. Animals move to find food, shelter, protect themselves from danger, etc. हम लोग चलते हैं, रन करते हैं, खेलते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग मूवमेंट शो करते हैं. एनिमल मूव टू फाइंड फूड. एनिमल फूड ढूंढने के लिए, शेल्टर के लिए या फिर अपने आप को डेंजर से बचाने के लिए मूव करते हैं. बट दिस इज नॉट सो ओबियस इन द केस ऑफ प्लांट, बट दे ऑल्सो शो मूवमेंट इन सम वे. प्लांट भी कुछ तरह से मूवमेंट शो करते हैं. मेनी प्लांट्स टेंड टू मूव टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. बहुत सारे प्लांट सनलाइट की तरफ या जिधर से लाइट आ रही होती है उस डायरेक्शन में मूव करते हैं. दे ग्रो देयर रूट्स डाउनवर्ड एंड शूट अपवर्ड. प्लांट की जो रूट होती है वो नीचे सोइल में, ग्राउंड में जाती है, जबकि उनका जो शूट होता है या स्टेम वाला पार्ट होता है वो कहाँ जाता है? अपवर्ड, ऊपर की ओर. तो दैट्स हाउ प्लांट्स show the movement. The second feature is respiration. All living things breathe. सारे living beings, living organism breathe करते हैं, they breathe. Respiration is the chemical process that happen within the cell to release energy from food. Respiration एक chemical process है जो हमारी जो सेल है उसके अंदर होती है to release the energy. एनर्जी रिलीज करने के लिए फ्रॉम द फूड. ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रीथ. लगभग सारे ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रीथ करते हैं. ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट ब्रीथ इन ऑक्सीजन. ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ इन करते हैं एंड ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. But carbon dioxide is taken and oxygen is released by plant during the process of photosynthesis. When plant do the process of photosynthesis, plant जब photosynthesis की प्रोसेस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं, यानी कि अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं.
फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है बाय विच ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ, यानी कि ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. The next feature is growth. Living organisms show growth throughout their lifespan. सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Humans start their life as infant and grow into adults. ह्यूमंस में जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, और वो ग्रो होते हुए अडल्ट्स में ग्रो करते हैं. एनिमल्स लाइक बटरफ्लाइज स्टार्ट देयर लाइफ एज अ कैटरपिलर. बटरफ्लाई अपनी जो लाइफ स्टार्ट करती है वो टाइम में वो कैटरपिलर होते हैं, छोटे छोटे कैटरपिलर, एंड टर्न इनटू ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, और ग्रो करके वो बटरफ्लाई में चेंज हो जाते हैं. मैनी एनिमल्स एंड बर्ड हैच देयर एग एंड ग्रो इनटू अडल्ट फॉर्म. बहुत सारे एनिमल और बर्ड एग को हैच करते हैं. दे सिट ऑन द एग और ग्रो करते हैं अडल्ट को. द प्लांट्स स्टार्ट देयर लाइफ एज टाइनी सीड्स. प्लांट्स जो है अपनी लाइफ टाइनी सीड से स्टार्ट करते हैं एंड टर्न इनटू फुल ग्रोन प्लांट्स और ट्रीज, और फिर प्लांट्स और ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दैट्स हाउ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज द ग्रोथ, whether it's human, animals, birds or plants, they all show the growth. Nutrition. Living things require nutrition to grow and survive. जितनी भी लिविंग बींग्स है सब लिविंग बींग्स को फूड चाहिए टू ग्रो एंड टू सर्वाइव. All the humans and animals are depend on plants life for nutrition directly or indirectly. सारे एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड है फॉर द फूड और न्यूट्रिशन. द प्लांट्स गेट सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट अपना फूड सेल्फ बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड दे टेक द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दे गेट सम न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, और कुछ न्यूट्रिशन उनको सॉइल से भी मिलता है. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स इधर दे आर प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस, दे नीड फूड, दे नीड न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और प्रोक्रिएट. एनिमल्स, ह्यूमंस गिव बर्थ टू यंग वंस बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को ग्रो करते हैं, अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड पास ऑन देयर कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन, और अपने जनरेशन में अपने जो कैरेक्टर हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट करते हैं. प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू द सीड्स. प्लांट सीड की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे हम लोग छोटे सीडलिंग को ग्रो करते हैं, छोटे सीड को ग्रो करते हैं, वो सीडलिंग बनता है और स्लोली एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है. सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, यानी वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस. एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट व्हेन दे परफॉर्म वेरियस बॉडीली फंक्शन. डिपोजिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स एंड अवॉइड डिसीजेस. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बहुत सारी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो वो फंक्शन के टाइम में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है. डिपोजिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेस्ट का बॉडी से बाहर रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिकम हेल्दी
एंड अवॉइड डिसीजेस को अवॉइड करना और हेल्दी रहने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी. Then the next is sensitivity. Living things have the ability to detecting changes in their surrounding. We can sense and feel through our sense organ. We have 5 sense organ: eyes, nose, ear, tongue and skin. And by these sense organ we can sense or feel something. Some organisms are highly sensitive because of their special sense ऑर्गन्स. कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनमें स्पेशल सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. प्लांट्स ऑल्सो सेंसिटिव टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट. टच मी नॉट प्लांट और शाई प्लांट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. इट्स लीव्स फोल्ड अप व्हेन टच्ड एंड रिटर्न टू फुल लीफ आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. जब हम टच मी नॉट प्लांट या फिर शाई प्लांट को टच करते हैं तो उसकी लीव फोल्ड अप हो जाती है और फिर कुछ मिनट के बाद वापस से फुल लीफ में कन्वर्ट हो जाती है. सो दीज आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू वेरी मच.